प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज मैं सच्चा मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सच्चा मार्ग, सत्य मार्ग। लोग आज सत्य मार्ग कह के समझ के कोई और रास्ता चुन रहे हैं। यही सत्य मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है। ऐसे करके वे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने पापों की क्षमा करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए, अपने पिता मतलब अपने परमेश्वर, अपने गॉड को खुश करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट इज़ द ट्रू गॉड। जीसस क्राइस्ट इज़ द ट्रू गॉड। आप मानो या ना मानो, आपके ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगा। लेकिन मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि आप बिलीव कर लो, पुकार लो। एक बार आप पुकार लो बुरे समय में, आप पुकार लो अच्छे समय में, आप कैसे भी समय में उसको पुकारो, पर दिल से पुकारो, ज़रूरत के समय पुकारो। He will answer you. Definitely He will answer you. He will redeem you. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो ना सुने, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आंसर ना दे। वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आप अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस संसार में परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से अपने पुत्र, एकलौता पुत्र को भेजा, और वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। इस पापों का उद्धार करने के लिए वो आए और हमारे पापों के उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ गए। आज वो कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, वो 2025 वर्ष से पहले ही इस धरती पर आके बोल के चले गए। और आज हम लोग बाइबल में देखते हैं क्या यूहन्ना 14 वर्ष 6 में क्या लिखा है? मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है, कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है, कोई सच्चा परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही एक परमेश्वर होगा जो बचने वाला परमेश्वर है, अंत तक रहेगा। वही सेड, उसने कहा है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। वही अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम वही है। इसलिए आखिर तक वही टिकेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। सभी के घुटने टिकेंगे उसके बाद, उसके सामने में, मरने के बाद भी टिकेंगे। सबों को वो बुला लेता है, सबों का आत्माओं को बनाने वाला वही है, यीशु मसीह। वो सच्चा मार्ग है, सच्चा मार्ग वही है, सच्चा मार्ग। आज यहाँ वहाँ लोग ढूंढ रहे हैं, सच्चा मार्ग यही है करके ढूंढ रहे हैं, यही है सच्चाई और सच्चा मार्ग करके ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ तक ले जाता है। इसलिए वचन में लिखा है क्या? नीति वचन में 16 अध्याय का 25 वचन में क्या लिखा है? ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य को वो रास्ता जिसमें चल रहे हैं और जिसको मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये रास्ता सही है, वो रास्ता सही है, और ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं। लेकिन एक बार पूछना चाहिए कि क्या तुम मुझे आनंद जीवन दे सकते हो? क्या मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकते हो? क्या वो प्रॉब्लम के समय पहुंचता है? क्या आंसर देता है?
लेकिन यीशु मसीह जो है, आप ऐसा समय पर पुकारो जिस समय आप बेड में पड़े हो, जिस समय आप प्रॉब्लम में पड़े हो, समस्या में हो, मरने के टाइम में हो, ऐसे समय में, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो, यीशु को पुकारो, वो आता ही आता है और आएगा भी। डेफिनेटली वो आपकी मदद करेगा। ही विल रिडीम यू। ऐसा परमेश्वर है, वो आंसर देने वाला परमेश्वर, रिस्पॉन्स करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य तो सोचते हैं कि ये मार्ग जो है, जो पकड़े हैं, जो चल रहे हैं, इसको जाने हैं, पुरखा से हम लोग जान रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये मार्ग सच्चा है। उसका प्रथम को जानो। प्रथम जो आदम हवा से आए हैं, सारे मनुष्य इस धरती पर फैले हुए हैं और कैसे पाप बढ़ा, उसको जानो। तब पता चलेगा कि हम कहाँ भटके हैं। इसलिए आज भी भटकते ही रह रहे हैं, लोग भटक ही रहे हैं। इसलिए आज लोग भटके हुए हैं। वे लोग कहते हैं क्या? यही मार्ग सीधा है और यही अच्छा है और यही सही है और इसी को पकड़ के रखेंगे और इसी में मर जाएंगे। लेकिन वो कहाँ तक पहुँचाता है? मृत्यु तक पहुँचाता है और रास्ता मृत्यु को ले जाता है। शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु का बात हो रहा है। शारीरिक मृत्यु सबको मरना है, पर मरने के बाद उसके बाद अनंत जीवन शुरू होता है। न्याय के बाद अनंत जीवन। ये लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये लाइफ कुछ नहीं है। पर वो जीवन जो मरने के बाद, ये शरीर के ख़त्म होने के बाद, वो असली जीवन शुरू होता है, आत्मिक जीवन। मनुष्य आत्मा है, मेन उसी को, आत्मा को ही देखना चाहिए। शरीर को खुश करने के लिए नहीं जीना चाहिए। आत्मा को बचाने के लिए अपने आप को सही मार्ग में पकड़ना चाहिए, जाना चाहिए। और वो सही मार्ग है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। सही मार्ग यही है। एक बार उसको चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। आपको जो बिलीव नहीं करते हैं उसको मैं बोल रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू गॉड। सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है, तो नहीं पहुँच सकता है। स्वर्ग तक वही ले जाने का मार्ग है। उसी में उद्धार है, उसी में पाप क्षमा है, उसी में मुक्ति है, उसी में आनंद जीवन है, उसी में आनंद है, उसी में शांति है, इस धरती पर भी और मरने के बाद भी है। ये आपका मर्जी है, आपका चॉइस है। अब कौन सा मार्ग को चुनते हैं? सत्य मार्ग को चुनते हैं या फिर गलत मार्ग में पड़े हैं तो उसी में आप जाते हैं? ये आपका मर्जी है। तो मैं इतने ही कह के अंत करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।